नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग का हुआ बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। सांसद एवं डीआरएम की उपस्थिति में सेल्फी प्वाइंट एवं महिला प्रतीक्षालय का लोकार्पण। साथ ही रेलवे परिसर में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का किया गया ध्वजारोहण। अज्ञात कारणों के चलते 11वीं की छात्रा ने आग लगाकर की आत्महत्या। खबरें विस्तार से। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कमांडेंट बंगले के पास स्थित एक बांस की झोपड़ी में ले जाकर आरोपियों ने नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना कारित की है। दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कमांडेंट बंगले के पास एक ही लड़की जो कि नाबालिग है, किसी काम से अपने अर्धविक्षिप्त मौसा के साथ जा रही थी। उसी समय आरोपी विनोद लोनिया एवं गंगा लोनिया नाबालिग को पास स्थित बांस की झोपड़ी में ले जाकर बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य किया है। नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर अपनी आप बीती बताई, जिसको गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया। मामला ये था कि फरियादिया नाबालिग ने आके अपने माता पिता के साथ आकर रिपोर्ट कराई है कि रात को ये ललपा कमांडेंट बंगले के पास अपने मौसिया के साथ किसी काम से गई हुई थी। तो दो लड़के विनोद लोनिया और गंगा लोनिया ने उसके साथ पास की झोपड़ी में ले जाकर गलत काम किया है। रिपोर्ट के तुरंत बाद पता चला शुरू की तो आरोपी फिलहाल हमको कस्टडी में कर लिया है, मिल गए हैं आरोपी और उनसे पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। लड़की नाबालिग? हाँ, लड़की नाबालिग। अपने घर जा रहे थे तो बूंदी पड़ने लगी थी तो हम लोग गए मड़ैया में। फिर वहाँ से कुछ समय 2 लड़के आए, हमारा हाथ पकड़कर घसीट ले गए थे मड़ैया में अपने। फिर हमारे साथ दोनों लड़के ने गलत हमारे साथ किया। आप किसके साथ जा रही थी वहाँ अपने घर? हमारे मौसिया थे, वो पागल थे। पागल है वो? हाँ। मौसिया ने शोर नहीं मचाया था? वो गूंग है तो क्या फर्क। अच्छा, वो दो आदमी जो थे उनको पहचानती हैं? हाँ, वो उनको ने सब लोग ने पेड़े हैं। पहचानती नहीं है? पहचानते। शहर के रेलवे स्टेशन में सेल्फी पॉइंट एवं नवनिर्मित महिला प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया गया। साथ ही 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भी ध्वजारोहण किया गया। लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा एवं पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक की उपस्थिति में शहर में रेलवे स्टेशन परिसर में सर्व सुविधायुक्त महिला प्रतीक्षालय एवं सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण 14 मार्च को आयोजित किया गया। साथ ही 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एवं मंडल प्रबंधक को किसान नेता ने ज्ञापन सौंपते हुए रीवा सतना रेल मार्ग के लिए अधिकृत की गई जमीन में किसानों को नौकरी उपलब्ध कराए जाने की मांग की। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने डीआरएम, सांसद व किसान नेता से बात की तो उन्होंने क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये ऑलरेडी जो हमारे सैंक्शनड वर्क्स हैं उसके लिए और जो ये आज हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया उसी का हिस्सा था। और इसके अलावा जो डबलिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कुछ इश्यूज थे कॉन्ट्रैक्टर को लेके, वो उसको टर्मिनेट करके नया टेंडर फाइनलाइज कर रहे हैं। तो पूरा जोर है कि जैसे हमारा नया टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा, इस जो डबलीकरण का काम है उसको, और उसके अलावा यहाँ पे जो कोचिंग ट्रेन चलाने के लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए होंगी, प्लेटफॉर्म और जो शेड वगैरह चाहिए होगा, उसका भी काम हम लोग तेज़ी से करेंगे। लगातार नई ट्रेनों की मांग की जा रही है। वो नई ट्रेन तभी चल पाएंगी जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म और जो वॉशिंग पिट, ये सब चीज़ें बन जाएंगी तो उसके बाद से नई ट्रेन भी चलाई जाएंगी। रेल लाइन काफ़ी समय से चल रहा है, कार्य बड़ा धीमा है उसको लेकर क्या व्यवस्था? रीवा संगरौली के लिए भी हम लोग काम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन के कुछ इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं और जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा ये काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसको लेकर कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, काफ़ी लोग उसमें धरना प्रदर्शन और आंदोलन, मुआवजे की भी मांग को लेकर लोग। एक्चुअली ऐसा है कि जो रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होती रही है, तो उसकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से जो भी नियम के अनुसार ड्यू होगा वो हम करेंगे। किसानों का ऐसा मानना है कि जब ये नियम बनाया गया था उसके पहले वो नौकरी भी देने का प्रावधान था। नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं जब कानून बनाया गया था उसमें रिसेंटली बोर्ड ने कुछ रिलैक्स भी किया है, तो उसके हिसाब से जो भी इसके दावेदार होंगे सबको दिया जाएगा।
धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसेंजर की संख्या बढ़ेगी उसके हिसाब से जो बोर्ड से स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं शेड का या वेटिंग हॉल का, वो सब धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएं। सतना रीवा रेलवे लाइन के लिए जब भूमि का अधिग्रहण किया गया, ये स्टेशन ग्राम पंचायत गुड़हर में है। यहाँ की 71 हेक्टेयर जमीन ली गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि रीवा लिख दिया गया। नगर निगम की सीमा दूर है, यहाँ गुड़हर रीवा स्टेशन का नाम होना चाहिए। यहाँ से सतना से लेकर रीवा तक के किसी भी बेरोजगार बच्चे को रेलवे ने आदेश जारी किया था कि रेलवे के में विस्थापित परिवार के किसान परिवार के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज सोच सकते हैं आप कि 1984 में जमीन गई और आज 2020 है, आज तक एक भी बच्चे को रेलवे में रोजगार नहीं दिया गया। समय समय पर हम लोगों ने प्रधानमंत्री से लेकर संसद, डीआरएम जो भी आए सब लोगों को हम लोग ज्ञापन दिया, लेकिन इन लोगों ने किसी की नहीं सुनी, किसी बच्चे को रोजगार नहीं दिया। इस एरिया से अब हजारों माने ये आप सोच सकते हैं कि 15-20 गांव हैं यहाँ से लेके रीवा एरिया वाले, और रीवा से सतना तक तो ये मान लीजिए कि 2-3 हजार किसान परिवार प्रभावित हैं। और ये 3-3 संसदीय क्षेत्र में आता है, रीवा, सतना, सीधी 3-3 संसद हैं। 3-3 संसद आज भी सत्ता पक्ष के हैं, आज भी बीजेपी के हैं, लेकिन वो मौन रहते हैं, सदन में किसानों की आवाज रहे हैं कि रीवा से पूना कर दीजिए, अब आगे कल्याण या कि कहीं कोई दूसरे स्टेशन से होकर के आगे निकल जाए। और रेलवे बोर्ड जो अभी डीएम साहब आए हुए हैं उन्होंने उनका भी इसमें सहमति है। तो सारा जो रेलवे का मैनेजमेंट है वो प्रयास कर रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। रेल मंत्री जी ने भी इसको बहुत सहानुभूतिपूर्वक सुना है और हमें उम्मीद है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी। 1 साल 2 साल कितना समय लगेगा। बताओ सांसद, अब एक मुद्दा होता है बेरोजगारी का मुद्दा है रीवा में, बताओ सांसद आप क्या करेंगे रीवा से जो रोजगार होता है उनको रोजगार? रीवा से रोजगार का, रीवा में तो अभी ऐसा रूप से खेती है, और मैं ही नहीं, मैं जब कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप लोग उसको अदरवाइज लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी माना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी मान लिया है कि हिंदुस्तान की बेरोजगारी अगर दूर होगी तो है वो सेक्टर है खेती का, और रीवा जिले की बेरोजगारी दूर होगी वो सेक्टर है खेती का। और हम लगभग 2/3 जिले में नहरें पहुंचाने का काम शुरू है, और अब ये सरकार अगर चली गई तो हम 4 साल के अंदर पूरे रीवा जिले को एरीगेटेड कर देंगे और उससे आधी बेरोजगारी खत्म होगी। बाकी और भी प्रयास चल रहे हैं, औद्योगिक जोन बने हैं, उनमें भी प्रयास है कि फूड प्रोसेसिंग के कुछ काम शुरू हों। प्याज को इस जिले का मुख्य उत्पादक जिला माना गया है, उसके लिए भी प्रयास है कि प्याज की खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों का उद्योगों के माध्यम से चूरा बनाया जाए, पेस्ट बनाया जाए प्याज का, वो हम प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662 255 मोबाइल नंबर 9926 471985। अज्ञात कारणों के चलते 11वीं कक्षा की छात्रा ने आग लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस द्वारा आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। नई गढ़ी थाना अंतर्गत निवासी नीलम दाहिया 11वीं कक्षा का पेपर देकर 13 मार्च को घर लौटी। लगभग 5 बजे के आसपास जब वो घर में कोई नहीं था, अपने आप को कमरे में बंद कर आग लगा लिया। मां जब पहुंची तो धुआं देखकर दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से बंद होने के कारण दरवाजा नहीं खुल पाया। बाद में अड़ोस पड़ोस के लोगों द्वारा दरवाजा तोड़ा गया। तब तक छात्रा ने दम तोड़ दिया था। मौके में पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा आत्महत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है। ये जानकारी राजेश दाहिया द्वारा रीवा 24 न्यूज को दी गई।
क्या नाम है आपका? राजेश कुमार दाहिया है। ये बच्चे का क्या नाम है? ये उसका नीलम दाहिया। पिताजी का उनके? रामदरस दाहिया। कहाँ रहते थे? ये हंसलू में रहते थे। क्या घटना हो गई थी? ये बच्ची हो गए स्कूल गई है 11 बजे और 11 बजे से फिर 4 बजे वापस आई है। कल? हाँ कल। फिर शाम को जब 4 बजे आई तो मम्मी घरे में थी। मम्मी से बात हुई है, मम्मी बोली कि हम जा रहे हैं खेत, तुम घर में रहना। और पिताजी इनके गांव में ऐसे पड़ोस में बैठे थे तो वो नहीं आए। और जब मम्मी 5 साढ़े 5 बजे आती हैं तो बाहर वाला गेट बंद था और अंदर वाला खुला था। तो खटखटाए तो आवाज़ नहीं आई, धुआं आ रहा था, निकल रहा था। तो वही फिर गुहार मारी, बगल वालों को बुलाएं कि बच्ची आग लगा ली, ये मर गई, वो मर गई है। बच्ची पढ़ती थी? हाँ, बच्ची 11वीं में पढ़ती थी, वही गई। लकड़ी काटते समय लापरवाही के चलते युवक के हाथ की 3 उंगलियां कट गई, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना चुराटा अंतर्गत ग्राम जिसका निवासी कारपेंटर द्वारा लापरवाही पूर्वक लकड़ी काटने का प्रयास किया गया, जिसके चलते उक्त कारपेंटर के हाथ की 3 उंगलियां कट गई, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी रूपम साकेत द्वारा रीवा 24 न्यूज को दी गई। नाम है उनका? रूपम साकेत। कहाँ के रहने वाले? जिरका। कहाँ से ये हाथ कटा? ये प्लाई काट रहे थे, सेट्रिंग की लकड़ी। हाँ, तो उस वजह से हाथ उंगली कट गई। ठीक। रहने वाले कहाँ के हैं? जिरका। थाना चुराटा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी। SRL डायग्नोस्टिक्स, ज्योति स्कूल चर्च के सामने, बोड़ाबाग रोड। संपर्क करें 9584390051। Stands ready to receive samples from numerous healthcare partners. Some of the best medical institutes in the region trust SRL for their diagnostic needs. DAP, we comply with an array of international quality standards. Trusted by millions. Visit our SRL Center for home collection. Call करें 9584390051। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी। SRL डायग्नोस्टिक्स, ज्योति स्कूल चर्च के सामने, बोड़ाबाग रोड। संपर्क करें 9584390051। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रदर्शनी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। लगभग 200 किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। कृषि विज्ञान केंद्र में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग रीवा के तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 किसानों का रजिस्ट्रेशन कर सब्जी एवं फल की उपज व उत्पादन के प्रशिक्षण देते हुए किसानों को बताया गया कैसे कम लागत में फलों एवं सब्जियों की खेती करके अधिक मुनाफा मिलता है। साथ ही खेती से संबंधित जानकारी प्रशिक्षित उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को दी गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने उद्यान अधीक्षक से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। उद्यानिकी प्रदर्शनी, फल फूल साग सब्जी मसाला फसलों की एवं कार्यशाला 2 दिवसीय का आयोजन मध्य प्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला रीवा द्वारा किया गया है। इसमें 200 किसानों को प्रशिक्षित किया जाना है। उद्यानिकी की क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलाकर उनको उनकी आय को दुगना करना है। यही इस प्रदर्शनी और कार्यशाला का उद्देश्य है। मुख्य अतिथि कौन कौन है? मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, आयुक्त रीवा संभाग रीवा। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बसंत कुर्रे, कलेक्टर जिला रीवा। अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा, श्री जेपी कोल्हेकर, संयुक्त संचालक उद्यान रीवा संभाग रीवा। श्री वाई.के. पाठक, सहायक संचालक उद्यान जिला रीवा। वैज्ञानिक प्रमुख डॉक्टर राजेश सिंह, उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र रीवा। क्या नाम है? हमारा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। मैं कृष्णा समाज उत्थान समिति NGO से हूँ और हमारी एक कंपनी है जो नाबार्ड के सहयोग से बनाई गई है, गो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें उद्यानिकी विभाग का विशेष सहयोग है, जो कि बागवानी फसल उत्पादन के और जैविक सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही है और जिसका उद्देश्य है कि रीवा जिले में किसानों को संगठित करके जो कैश जनरेटिंग फसल है सब्जी,
और बागवानी जिसमें फल उत्पादन और फलों का संग्रहण करके उनका मार्केट लिंकेज के द्वारा किसानों का संग्रहण करके उत्पादन करके संग्रहण करके और उसको मार्केट तक ले जाने का ये शिविर है, प्रदर्शन कार्यक्रम है। 14 से 15 तारीख तक चलेगा। आज से लेकर कल तक के लिए कार्यक्रम रखा गया है। उद्यानिकी विभाग में सब्जी और फल उद्यान के प्रदर्शनी कार्यक्रम है, जिसमें नए उन्नत तकनीकों के बीज, नए उद्यानिकी के लिए जो नर्सरी तैयार की गई है और जैविक खाद जैविक सब्जी उत्पादन के लिए पंजीकरण और इसमें कई सारी कंपनियां भी आई हुई हैं जो कि जैविक खाद उत्पादन के लिए पॉलीथीन और इनपुट्स जो अवेलेबल है उनके संबंध में तकनीकी जानकारी और नई सब्जियों के प्रचार प्रसार, जिसमें मशरूम, ब्रोकली एवं अन्य फसलें शामिल हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ई पंजीयन की दुकान का दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए का सामान चुराया गया था, जो कि पास ही स्थित गोमती में दूसरे दिन मिल गया। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अनुपमा स्टाम्प केंद्र नामक पंजीकृत दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा कंप्यूटर, लैपटॉप, 15,000 कैश समेत लगभग 2 लाख रुपए कीमत का सामान चोरी किया गया था। सुबह दुकान संचालक द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल करने के बाद वहीं दुकान के पास स्थित पान की गोमती में कैश 15,000 छोड़कर बाकी सारा सामान दुकान संचालक को मिल गया है। ये जानकारी रीवा 24 न्यूज को दुकान संचालक ने दी। क्या नाम है आपका? मनीष गौतम। क्या घटना हुई? घटना हुई है कल रात चोरी 12:12 एक कंप्यूटर था, लैपटॉप था, 3 प्रिंटर थे और डिजिटल सिग्नेचर थे, 15,000 रुपये कैश थे, वो भी ले गए। ये पीछे साइड से आए थे, दरवाज़ा तोड़े हैं। ये करीब 2 लोग थे, सीसीटीवी कैमरा था तो कैमरा तोड़ दिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग रह गई है। करीब 2 लोग थे और कुछ लोग शायद बाहर थे जिनकी आटे हैं और गाड़ी से पूरा सामान ले गए थे। कितने का कुल टोटल नुकसान? कुल टोटल होगा 1.5 लाख के करीब था। लैपटॉप सब कुल मिलाकर, फाइलें थी, रजिस्टर था और केबल्स, वाईफाई। एक ही दुकान भर की ताला टूटा क्या? और नहीं, सिर्फ एक दुकान। ताला नहीं टूटा, दरवाजा टूट गया, दरवाजा तोड़ के ले गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट परिसर के मोहन सभागार में कलेक्टर वसंत कुर्रे की अध्यक्षता में कई विभागों में लंबित शिकायतों के निराकरण हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। असामयिक आपदा, ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से हुई किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी रीवा संभाग द्वारा असामयिक ओला एवं अतिवृष्टि से किसानों की फसल को व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए कमिश्नर रीवा संभाग को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही जल्द से जल्द सर्वे कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री से बात करने पर उन्होंने बताया। मांगे तो बहुत साफ और स्पष्ट है। जिस तरीके से मौसम इस साल गड़बड़ कर रहा है, होली हो गई और इसके पहले शिवरात्रि हुई, बसंत पंचमी, जब कभी भी कोई इस तरीके के त्यौहार आए, कहीं न कहीं बारिश और ओला का प्रभाव हुआ है।
इस साल जहाँ तक रीवा जिले का सवाल है, मुझको लगता है कि इतनी देर तक मसूर का क्रॉप और आपके दलहन तिलहन का जो क्रॉप है वो कंप्लीट रूप से कट जाना चाहिए और उसकी क्रॉप आ जानी चाहिए, फसल आ जानी चाहिए। कुछ प्राप्त नहीं हुआ। चना एक ऐसा वो है कि अब उसकी भी कटाई शुरू हो जानी चाहिए। तो ये जो बराबर मौसम लगातार बिगड़ रहा है, उसके चलते ये बात देखने को सच है कि पानी बीच बीच में गिरता रहा तो जिस खेत को आप देखें तो हरा भरा दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो खेत में हरा भरा भले रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से पसाट गया है, पूरा गेहूं गिर गया है, पूरा चना समाप्त हो गया है, पूरी अरहर खत्म हो गई है। जितने पेड़ पौधों में जो फलदार वृक्ष हैं वो सब गिर गए हैं। मुझे लगता है कि आम की बौर, इस साल संयोग अच्छा था कि पिछले साल आम नहीं आए थे, इस साल आम बहुत आए हुए, तो आम की बौर में पूरा असर पड़ गया है, पूरा ख़त्म हो गया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मेरी परसों रात में जब ओला गिर रहा था रीवा शहर में, तो इतना तेज़ी के साथ में बड़े बड़े ओले गिर रहे थे और एकदम मेरी नींद खुली तो जानवर की आवाज़, गाय की कहीं से आवाज़ आ रही थी, वो बाँ कर रही थी। तो मन में एक पीड़ा हुई कि अब उम्र अवस्था हम लोगों की भी ढल रही, पता नहीं पूर्व जन्म के संस्कारों में क्या बनना पड़ेगा। तो बेचारे जानवर तक इतने दुखी और परेशान हैं। तो एक तरीके से मैंने कमिश्नर साहब से आज उनसे अनुरोध किया है कि ओला पड़ने की स्थिति ये होती है कि एक खेत के आधे में गिर जाता है और आधे में रह जाता है। यह है कि जो ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है और इससे जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे का काम कराकर उनको मदद उपलब्ध कराई जाए। ये इंस्ट्रक्शंस मैं ऑलरेडी सभी कलेक्टर्स को दे चुका हूँ। हमारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग की जो टीम है संयुक्त रूप से वो इसका सर्वे करेगी और जिन किसानों का बीमा है उनको बीमा के जो प्रावधान है उसके तहत, जिनका बीमा नहीं है उन्हें RBC 6.4 के जो प्रावधान है उनके तहत पात्रता अनुसार जो भी शासन की योजना है उसके तहत उन्हें राहत उपलब्ध। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग का हुआ बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार। सांसद एवं DRM की उपस्थिति में सेल्फी प्वाइंट एवं महिला प्रतीक्षालय का लोकार्पण। साथ ही रेलवे परिसर में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का किया गया ध्वजारोहण। और अज्ञात कारणों के चलते 11वीं की छात्रा ने आग लगाकर की आत्महत्या। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।